आज पढ़ेंगे हम लोग क्लॉसियस इनइक्वालिटी। तो थर्मोडायनेमिक्स में इंट्रॉपी से पहले ये टॉपिक आता है और जो कि काफ़ी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आइए इसे समझते हैं। तो इसका जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है इंटीग्रेशन, और इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन ओवर इंटायर साइकिल। ये नॉर्मल इंटीग्रेशन का साइन, और नॉर्मल इंटीग्रेशन में अगर ऐसे लगा देते हैं मतलब पूरी साइकिल के लिए। तो साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू बाई टी इज़ लेस दैन इक्वल टू ज़ीरो। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लेस दैन भी है और इक्वल टू भी है, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन होता है क्लॉसियस इनइक्वालिटी का। अब आइए इसे थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। अगर इस इनइक्वालिटी को हम लोग दो भाग में बांटें तो पहले में हम लिख सकते हैं, मतलब ये दो से मिल के बना, यानी साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू बाई टी इक्वल टू ज़ीरो और साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू बाई टी लेस दैन ज़ीरो। और ये दोनों को कंबाइन करके ऐसे लिखते हैं इसके जैसे। तो इक्वल टू ज़ीरो होता है रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, और लेस दैन ज़ीरो इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। तो हम इसे डिराइव भी करेंगे कि रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए कैसे ये ज़ीरो आ गया और इरिवर्सिबल के लिए लेस दैन ज़ीरो आ गया, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये एक्सप्रेशन को और इसका यूज़ हमें क्वेश्चन में ये आएगा कि अगर कोई साइक्लिक प्रोसेस दिया हुआ है और क्वेश्चन में हमसे पूछ दिया कि बताओ कि ये प्रोसेस रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल, तब हम इस एक्सप्रेशन का यूज करके बताते हैं, ठीक है। अब उससे पहले जो कि हम इसको प्रूफ करें कि रिवर्सिबल के लिए ये इंटीग्रल वैल्यू जो है वो जीरो की इक्वल आएगा और इरिवर्सिबल के लिए लेस देन जीरो आएगा। आइए पहले एक हीट इंजन समझते हैं। तो हमारे पास ये दो हीट इंजन है, तो ये पहला हीट इंजन और ये दूसरा हीट इंजन। तो पहला हीट इंजन रिवर्सिबल है और दूसरा इरिवर्सिबल। दोनों जो सोर्स और सिंक का टेम्परेचर है दोनों हीट इंजन में, वो दोनों सेम है। तो TH सोर्स टेम्परेचर, TL सिंक टेम्परेचर। इरिवर्सिबल साइकिल के लिए भी सेम चीज़ है। और जो सोर्स से जो हीट ले रहा है ये रिवर्सिबल हीट इंजन QH, और इतना ही हीट इरिवर्सिबल भी ले रहा है, ठीक है। और ये वर्क कर रहा है रिवर्सिबल और ये वर्क इरिवर्सिबल। और हम लोग को पता है कि अगर ये इरिवर्सिबल इंजन है तो इसके द्वारा जो वर्क प्रोड्यूस होगा, यानी वर्क डन बाय इरिवर्सिबल इंजन, ये कम होगा कंपेयर टू रिवर्सिबल के, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो रिवर्सिबल इंजन है वो ज़्यादा इफ़िशिएंट होता है, ठीक है, कंपेयर टू इरिवर्सिबल व्हेन बोथ साइकिल वर्क बिटवीन सेम टेम्परेचर डिफरेंस। तो ये वर्क रिवर्सिबल ज़्यादा होगा इरिवर्सिबल से। और फिर आगे देखते हैं हम लोग कि रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए लिख सकते हैं QH बाई QL रिवर्सिबल इज इक्वल टू TH बाई TL, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। और इरिवर्सिबल के लिए देखिए अगर, तो जो हीट रिजेक्शन होगा सिंक में वो ज़्यादा होगा कंपेयर टू रिवर्सिबल के। मतलब ये जो इरिवर्सिबल हीट इंजन है ये जितना हीट लिबरेट करेगा सिंक पे, ये ज़्यादा लिबरेट करेगा सिंक पे कंपेयर टू रिवर्सिबल। इसी की वजह से इसका वर्क डन कम जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो इरिवर्सिबल हीट इंजन है वो जितना हीट रिजेक्ट करेगा वो बड़ा होगा, ग्रेटर दैन जितना रिवर्सिबल करेगा। तो इन दोनों का डिफरेंस को ऐसे लिख सकते हैं QL इरिवर्सिबल माइनस QL रिवर्सिबल। और QL इरिवर्सिबल जो यानी हीट रिजेक्टेड बाय इरिवर्सिबल इंजन को ऐसे लिख सकते हैं Q डिफरेंस प्लस QL रिवर्सिबल, ठीक है। तो ये पहला इक्वेशन ये और दूसरा इक्वेशन ये दोनों को ध्यान में हमको रखना है, ठीक है। ये बस बेसिक है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल हीट इंजन के लिए, और इसी को मैंने ऐसे बस सॉल्व करके लिख दिया, QH और TH को नीचे ले आया फिर ये, ठीक है। अब आइए देखते हैं कि हम कैसे प्रूफ करेंगे कि रिवर्सिबल के लिए जो है वो जीरो के इक्वल हो जाएगा और रिवर्सिबल के लिए लेस दैन जीरो। तो देखिए, अगर रिवर्सिबल प्रोसेस देखें तो साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी क्यू बाई टी को कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे, यानी QH हीट लिया ये TH टेम्परेचर से और QL जो रिजेक्ट कर दिया TL में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे QH बाई TH माइनस QL बाई TL। माइनस क्यों हुआ, क्योंकि ये हीट इंजन से इतना रिजेक्ट हो रहा है, और ये QH प्लस में क्यों है, क्योंकि ये इतना हीट आ रहा है TH टेम्परेचर से। और ये एक्सप्रेशन लिख दिए साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी क्यू बाई टी को। और हम लोग अभी रिवर्सिबल के लिए देख चुके हैं कि QH बाई TH इज इक्वल टू QL रिवर्सिबल बाई TL। ये बेसिक रिवर्सिबल इंजन के एफिशिएंसी से हम लोग ऐसे निकालते हैं। तो यहाँ से ये
हमें पहले पता है कि रिवर्सिबल इंजन के लिए ये जो इक्वेशन है ये सेटिस्फाई होगा। तो ये दोनों अगर आपस में इक्वल है, यही चीज़ तो यहाँ पे लिखा हुआ है QH/TH QL/TL, तो ये कैंसिल होके 0 के इक्वल आ गया, यानी साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ dQ/T जो है वो 0 के इक्वल आ गया। ये किसके लिए आया? रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। अब आते हैं इरिवर्सिबल के लिए। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए भी वैसे ही लिखेंगे QH/TH माइनस QL irreversible/TL। यहाँ पे रिवर्सिबल था क्योंकि ये रिवर्सिबल इंजन था, रिवर्सिबल साइकिल। यहाँ पे इरिवर्सिबल के लिए लिख रहे हैं, तो यहाँ पे QL जो रिजेक्ट होगा वो इरिवर्सिबल के लिए आएगा। और अभी हम लोग यहाँ पे डिराइव किए थे कि QL इरिवर्सिबल को लिख सकते हैं Q डिफरेंस प्लस QL रिवर्सिबल। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे इसको हटा के लिख देंगे QL को, Q डिफरेंस प्लस QL रिवर्सिबल, और ब्रैकेट में रख देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो फिर से वो आ गया, यहाँ पे फिर से हमें QH/TH और QL रिवर्सिबल/TL आ रहा है, जो कि अभी हम लोग यहाँ पे शो कर चुके थे कि ये दोनों इक्वल होते हैं आपस में। तो ये दोनों को काट देंगे और ये दोनों जब कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना? Q माइनस Q डिफरेंस/TL। और ये निगेटिव साइन है, मतलब कि और ये हमें तो यही साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ dQ/T ही निकाल रहे थे। तो ये आ गया लेस देन 0, जो कि किसके लिए है? इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। तो अब हमें यहाँ से प्रूफ हो गया कि जो क्लॉसियस इनइक्वालिटी है यानी dQ/T ये इक्वल टू 0 रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए और लेस देन 0 इरिवर्सिबल के लिए। तो बस इसका ये यूज हमेशा, ये एक्सप्रेशन हमेशा याद रखना है। और इसका यूज है कि कोई भी इंजन रिवर्सिबल है या नहीं है, जो साइकिल में वर्क कर रहा है, उसे बस हमें निकालने के लिए ये यूज होता है। जहाँ भी क्वेश्चन आए कि बताइए कि ये साइकिल रिवर्सिबल साइकिल है या इरिवर्सिबल, तो आंख बंद करके क्लॉसियस इनइक्वालिटी को लगाएंगे हम लोग। थैंक यू।